हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 के हिंदी का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है हमारा पीपल। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर, पीपल का पेड़ हमारे लिए सदैव उपयोगी है। वह हमें शीतल छाया प्रदान करती है। पीपल का पेड़ प्राणियों के लिए प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन छोड़ता है तथा हमारे द्वारा छोड़ा गया प्रदूषित वायु को ग्रहण करता है। यहाँ पर जो हमारे द्वारा प्रदूषित वायु कहने का मतलब है हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए प्रश्न संख्या दो देख लीजिए। कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल गाने लगती है? उत्तर, जब वर्षा ऋतु आती है तथा शीतल हवा का झोंका पाकर के पत्ते हिलने लगते हैं तो बुलबुल का गाना भी सुनाई पड़ने लगता है। प्रश्न संख्या 3, वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, वन्य प्रांत का सौंदर्य दर्शनीय होता है। विविध प्रकार के पेड़, लताएं, झरना, झील और नदियों से बना प्रांत की शोभा शोभा यहाँ पर मारम नहीं, यहाँ पर मार्मिक होगा शायद, तो मार्मिक आप लिखिएगा, मार्मिक होती है। चिड़ियों का कलरव, मोरों का नाचना, हंस की क्रीड़ा से ये सभी जंगल की शोभा बढ़ाते रहते हैं। पाठ से आगे देख लीजिए अब। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहला, ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल, फनगी पर खिलता कमल लाल। तो इसका भावार्थ देखिए। वन प्रदेश में ऊपर नीले नीले आकाश के नीचे धरती पर कहीं नदी तो कहीं झील है। जामुन आदि विविध प्रकार के पेड़ हैं। झील में लाल लाल कमल खिले हैं, जिससे वन प्रदेश की शोभा मनोरम हो रही है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक बार शोभा मारम नहीं होगा, यहाँ पर मनोरम होगा। मनोरम आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है। है खड़े जहाँ पर शाल, बांस चौपाए चरते नरम घास, निर्झर सरिता के आसपास रजनी भर रो रो कर चकोर कर देती है रे, रोज भोर नाचा करते हैं जहाँ मोर। यहाँ पर आप अच्छे से इसको बढ़िया से 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपका लय भी बैठने लगेगा। चलिए भावार्थ आप देख लीजिए। यहाँ पर वन प्रदेश में जहाँ ऊंचे ऊंचे शाल और बांस के पेड़ हैं, वहाँ चौपाया जानवर चरते दिखते हैं। वन प्रदेश में नदी और झरने भी हैं। रात में चकोर की आवाज़ और दिन में मोर का नाच होते रहता है। चलिए व्याकरण अब देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को हल कीजिए। उत्तर, तो यहाँ पर आपको खोज करके लिख लेना है। हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, 18 हैं टोटल। देख लीजिए। पहला, युग युग नील नील बूंद बूंद, कल कल छल छल, ढल 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 ढल, गोल गोल डोल डोल, जब जब चुन चुन कर, हिल डुल लख लख, सुन सुन चह चह, बह बह, रह रह, कोटर कोटर, आस पास। और यहाँ पर 8वां हमारा आखिरी है, चीरालिंगन। ये सारे जितने भी शब्द हैं, इसको आप द्वंद्व समास के अंतर्गत रख सकते हैं। इसको द्वंद्व समास के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर देख लीजिए। तरु का हो जाएगा हमारा पेड़ भी कह सकते हैं तरु को, यानी तरु का पर्यायवाची हो गया पेड़। कानन का जंगल, सरिता का नदी, वसुधा का धरती, और व्यार हवा का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा खोज करके कहीं से। चलिए चैप्टर नंबर 14 का सोल्यूशन भी हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 15 के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।